श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा प्रस्तावना। भारत एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर देश है। यहाँ प्रत्येक पर्व और व्रत न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्यों एवं भक्ति का संदेश भी देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इन्हीं पर्वों में से एक अत्यंत पावन और पूजनीय पर्व है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इस व्रत और कथा का पालन करने से जीवन में शांति, प्रेम, भक्ति और धर्म की स्थापना होती है। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे बड़े शांति प्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनके एक पुत्र थे कंस, जो अत्यंत बलशाली परंतु अत्याचारी प्रवृत्ति का था। कंस ने छल और बलपूर्वक अपने ही पिता को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उनके अत्याचारों से देवता भी भयभीत हो गए। कंस की बहन देवकी का विवाह कंस को अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के उपरांत जब कंस अपनी बहन को डोली में विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया, राजन, तुम मेरी पत्नी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि उसकी जितनी भी संतानें होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने यह वचन मान लिया और दोनों को बंदी बनाकर मथुरा के कारागार में डाल दिया। श्री कृष्ण के जन्म की कथा। देवकी और वासुदेव की एक एक कर सातों संतान का जन्म हुआ और कंस ने सभी को निर्दयता से मार डाला। जब 8वीं संतान का समय आया, चारों ओर अंधेरा छा गया, बिजली चमकी, वर्षा होने लगी और उस रात अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। श्री हरि का अवतरण मध्य रात्रि में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी ने देखा कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार है। भगवान ने कहा, मैं योग माया के प्रभाव से एक शिशु का रूप धारण कर रहा हूँ। अब आप मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आइए और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। भगवान का आदेश पाकर वासुदेव ने देखा कि कारागार के सारे बंद ताले खुल चुके हैं, प्रहरी भी सो गए हैं और यमुना भी शांत हो गई है। शेषनाग की छाया में गोकुल यात्रा। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल के लिए चल पड़े। मार्ग में शेषनाग ने फन फैलाकर बारिश से रक्षा की। यमुना में जल स्तर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वासुदेव का पैर पानी में डूबा, यमुना शांत हो गई। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा के पास नवजात कन्या को लिया और श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया। वापस आकर जैसे ही वासुदेव ने कन्या को देवकी के पास रखा, सब कुछ पूर्ववत हो गया। ताले बंद, प्रहरी जागृत हो गए। कंस ने जैसे ही कन्या को मारना चाहा, वह आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस क्रोधित और भयभीत हुआ। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण गोकुल में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में बड़े हुए। वे अद्भुत बालक थे जिन्होंने कई चमत्कार किए। पूतना राक्षसी को मारा, सक्टासुर का वध किया, यमलार्जुन वृक्षों को गिराया। उनके जन्म से गोकुल में आनंद ही आनंद था। माखन चोरी और गोपियों की लीलाएं। कृष्ण बाल्यकाल में अत्यंत चंचल थे। वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराते, बच्चों के साथ खेलते और अपनी भोली लीलाओं से सबका मन मोह लेते। गोपियां उनकी शिकायत यशोदा से करती और यशोदा उन्हें डांटती, पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर सबको प्रसन्न कर देते। कालिया नाग का दमन। एक बार श्री कृष्ण यमुना में खेलते हुए कालिया नाग के कुंड में कूद गए। कालिया अत्यंत विषैला था। कृष्ण ने उस पर चढ़कर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना
से निकाल दिया। इससे गोकुल वासियों को बड़ी राहत मिली। कंस वध की ओर यात्रा। जब श्री कृष्ण और बलराम किशोरा अवस्था में पहुंचे तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलवाया। उसने योजना बनाई थी कि वे मल्ल युद्ध में मारे जाएं, लेकिन श्री कृष्ण ने मल्लों को हराया और अंत में कंस का वध किया कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। जन्माष्टमी व्रत विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरे दिन उपवास करते हैं। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म मनाया जाता है। व्रत की विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराए, झूला सजाए और बाल कृष्ण को उसमें विराजमान करे। भोग में माखन, मिश्री, फल, दूध, धनिया, पंजरी आदि का भोग चढ़ाए। मंत्र जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएं, झूला झुलाएं, आरती करें, गीत गाएं। अगले दिन पारण कर व्रत समाप्त करें। जन्माष्टमी व्रत का महत्व। यह व्रत अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ जैसे दोषों से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक एकता बढ़ती है। अन्य प्रेरक प्रसंग। सुदामा चरित्र। श्री कृष्ण ने अपने गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा का मान बढ़ाया। उन्होंने बिना कहे ही उनके कष्ट दूर किए। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दाता स्वयं ही पहचान जाते हैं। गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध में अर्जुन को मोहग्रस्त देखकर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक ग्रंथ है। उपसंहार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह कर्म, धर्म, प्रेम, भक्ति और सत्य का विजय का प्रतीक है। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भक्तों के लिए यह दिन आत्मा का भगवान से मिलन है, एक ऐसा पर्व जो हर्ष, उल्लास, प्रेम और भक्ति से मनाया जाता है। शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।